दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए खुशखबरी है। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव अब एबीवीपी का होगा। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को सिर्फ सचिव यानी कि सेक्रेटरी, सिर्फ सचिव पद से संतोष करना पड़ा है। पिछली बार आपको बता दें, एनएसयूआई का कब्जा 3 सीटों पर था और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर टाई हो गया था। तो इस बार नतीजे पूरी तरह से पलट गए हैं। पहले कांग्रेस के पक्ष में था एनएसयूआई के पक्ष में थे नतीजे पिछले साल, लेकिन इस बार पूरी तरह से नतीजे पलट गए। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 4 में से 3 सीटें मिली हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और दिल्ली छात्र संघ पर बीजेपी की समर्थन वाली एबीवीपी का कब्जा हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नए अध्यक्ष अमन अवाना से इस बड़ी जीत पर बात की हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और एनएसयूआई को लगा एक बड़ा झटका। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने 3-1 से कब्जा जमाया है। सेंट्रल पैनल पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह सचिव के पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। एनएसयूआई को एक पोस्ट से ही संतोष करना पड़ा है। सह सचिव के पद पर करिश्मा ठाकुर ने कब्जा जमाया है। हम बात करेंगे अमन अवाना से। अमन, ये किसकी जीत है? किस मुद्दे के चलते आपको जीत? 4 ईयर प्लान, नए कॉलेज, पूरा साल यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बहुत। आप लोगों ने मोदी के पोस्टर के लगा करके भी प्रचार किया। मोदी आज पूरे देश के आइडल है और हमारे भी। ये आप देख सकते हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमन अवाना, जो कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी हैं। हम कुछ और कैंडिडेट से बात करते हैं। राजू, ये बताइए किसकी कैसे मिली है जीत? ये मैं शुक्रिया अदा तमाम अपने कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद के हैं, जो दिलो जान से लगे हुए थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। किस मुद्दे के पे जीत मिली आपको? किस मुद्दे पर जीत मिली आपको? मैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय 4 ईयर ग्रेजुएशन का जो विरोध दिल्ली विद्यार्थी परिषद ने करा है, इसके बावजूद भी इसी मुद्दे को लेकर विद्यार्थी परिषद को इस बार भारी सफलता प्राप्त हुई है।